गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। श्याम, नैन्सी, अतुल, आकाश, पवन, रमन, दिव्यांशु, नचिता, शिवम, आनंद, प्रियांशी, अन्विता, प्रकाश, गौरव, विशाल, राहुल, रवि, नचिता, अनिकेत, गौरव, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, वंदना, कोमल, प्रियांशी। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, मजे आ रहे हैं भी आप लोगों के? नहीं आ रहे? तो ये जो बैच है, ये बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट बैच है, दिसंबर का। ठीक है, इस महीने में आया हुआ बैच। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा महीने में सिर्फ एक ही बैच आता है ना? सिर्फ एक, ओनली वन। ठीक, तो ये लेटेस्ट बैच है, बिल्कुल अप टू डेट। और जैसे कि आपको पता है कि इस बैच में हमने सबसे पहला जो शुरुआत करी है, वो कहाँ से शुरुआत करी है? सबसे पहली शुरुआत करी है हमने अल्फाबेटिकल सीरीज से। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ना अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई है। अच्छा, जो हमने प्रैक्टिस की है वो एक एंड से नहीं करी, सिर्फ लेफ्ट हैंड से। हमने प्रैक्टिस ना दोनों एंड से करी है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फ्रॉम राइट हैंड। हमें लेफ्ट हैंड से भी पता है टेंथ लेटर क्या होता है, हमें राइट हैंड से भी पता है टेंथ लेटर क्या होता है ना? AZ BY C6 DDU E इवनिंग F4G GT रोड H हाई स्कूल I इंडियन रेलवे J जंगलवीड K कानपुर L ऑफ M N। तो अब तक हमें अल्फाबेट के प्लेस की ना सारी प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से हम अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना? जी हाँ, ठीक है, दोनों एंड से कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं इस टॉपिक के, वो जरूर देखें, ताकि वो प्रैक्टिस ही अच्छे से कर पाए अल्फाबेट के प्लेस की। इसके बाद फिर मैंने एक चैप्टर शुरू किया। अच्छा, जब मैंने चैप्टर शुरू किया तो पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व होते हैं, बिल्कुल मतलब उनका मतलब बेसिक अप्रोच क्या है। तो हमने एक बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन पूछा जाता बाएं से दाएं या दाएं से बाएं या बाएं के बाएं या दाएं से दाएं। ये चार कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं, या तो दोनों पोजीशन सेम होती हैं या दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं। तो बेसिक मेथड से हमने क्वेश्चन को किया था सॉल्व। उसके बाद मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने की डायरेक्ट ट्रिक आपको समझाई थी। और वो डायरेक्ट ट्रिक क्या थी भैया? डायरेक्ट ट्रिक ये थी कि हमारी अगर पोजीशन सेम आ रही है, अगर हमारी पोजीशन सेम आ रही है तो हम कर देंगे माइनस। पोजीशन सेम आने पे माइनस करेंगे, पोजीशन सेम आने पर माइनस। अच्छा, अगर पोजीशन डिफरेंट आती है, पोजीशन अगर डिफरेंट आती है तो हम क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। बस इतना याद रखना है, इंग्लिश में माइनस प्लस पीछे से होता है और आंसर भी पीछे से देना है। हिंदी में माइनस प्लस आगे से होगा और आंसर भी हमें आगे से देना है। और फिर हमने कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन किए। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ना वो नेगेटिव वैल्यूज भी काउंट करना सीखा था कि लेफ्ट हैंड से नेगेटिव या लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, राइट हैंड से नेगेटिव या राइट हैंड से मोर देन 26। ये भी हमने काउंटिंग सीखी थी। फिर मैंने आप लोगों को एक नया क्वेश्चन कराया था जिसमें हम ना बीच का अक्षर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, जब हम बीच का अक्षर कैलकुलेट करते हैं तो बीच के अक्षर कैलकुलेट करने की ट्रिक क्या है सर? बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। बीच का अक्षर निकालने के लिए एवरेज निकाल दो, औसत निकाल दो, औसत। अच्छा, एवरेज कब निकलता है सर? एवरेज तब निकलता है जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से हो। एवरेज कब निकलता है? जब दोनों पोजीशन हमारी सेम एंड से हो, या तो दोनों लेफ्ट में हो या दोनों राइट में। अगर सेम में नहीं है तो सेम में कन्वर्ट कर दो। और एवरेज निकलने के बाद आंसर भी उसी एंड से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। और अगर एवरेज नहीं निकलता है, इसका मतलब बीच में एक नहीं दो अक्षर है। एवरेज नहीं निकलता तो बीच में एक नहीं दो अक्षर है। और हम लोगों ने 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इस चैप्टर के अंदर। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं? पूरे 26 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। पूरे 26 क्वेश्चन हम बना चुके हैं, 26। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 और 28 पे। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये क्वेश्चन वही नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है? क्या ये क्वेश्चन वही नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है? हाँ जी, जो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है A to Z, क्या ये क्वेश्चन भी उसी सीरीज से रिलेटेड है? A to Z सीरीज से रिलेटेड? हम्म, चेक करके मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन भी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है या यहाँ पे सीरीज चेंज हो गई? चलो सर, क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर,
क्वेश्चन क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्णमाला है ना वो रिवर्स ऑर्डर में लिख दी गई है। देखो अभी तक हमने जितनी भी काउंटिंग करी थी वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में करी थी, जो कि हमारी पहली सीरीज थी। लेकिन अब हम आगे बढ़ चुके हैं, अब हमें एक नई कंडीशन दी जा रही है। क्या कंडीशन है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए यानी कि Z2A। अब जो काउंटिंग होगी वो इस नई सीरीज में होगी। अब जो भी काउंटिंग होगी वो इस न्यू सीरीज में होगी, Z2A सीरीज में। यहाँ पे नई काउंटिंग होगी, जो भी काउंटिंग होगी वो इस नई सीरीज में होगी। और इस नई सीरीज का ये हमारा लेफ्ट हैंड है, और ये हमारा हो गया राइट हैंड। ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया। बहुत बढ़िया। जो भी काउंटिंग होगी इस नई सीरीज में होगी, जिसका ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये राइट हैंड हो जाएगा। ये बायां छोर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा बायां छोर, और ये हो जाएगा दायां छोर। ट्रिक बेटा वही है, काउंटिंग की ट्रिक वही है कि पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस करना है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई नई ट्रिक इजाद होगी, कोई नई ट्रिक नहीं लगेगी। तब कौन सा अक्षर बेटा बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? बाएं से चौथे के दाएं छठा, यहां पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। जब हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं, जब हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं तो डिफरेंट आने पर हम प्लस कर देते हैं। 4 और 6 10। और ये जो 10वां अक्षर होगा ये बाईं ओर से होगा, ये जो 10वां अक्षर होगा बाईं ओर से होगा। लेकिन बाईं ओर से 10वां अक्षर बेटा पहली सीरीज में नहीं है, बाईं ओर से 10वां अक्षर दूसरी सीरीज में है। और अगर मैं दूसरी सीरीज में बाईं ओर से 10वां अक्षर काउंट करूंगा तो मेरा आंसर जे नहीं आ सकता। जे तो तब आता जब पहली सीरीज में बाईं ओर से 10वां होता, तो डेफिनेटली आंसर जे होता। लेकिन अब जो आंसर होगा वो जे का उल्टा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा लेफ्ट हैंड, मतलब ये ए से नहीं, ये जेड से काउंटिंग है। तो अगर जेड से 10th लेटर काउंट करना है तो जे का उल्टा जंगल क्वीन, जे का उल्टा जंगल क्वीन, यानी कि क्यू इज द राइट आंसर। तो आपको बस ये देखना है, आपको बस ये देखना है कि आप काउंटिंग एग्जैक्टली ए से कर रहे हो या जेड से कर रहे हो, बस। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ए बेटा लेफ्ट हैंड पर है या ए राइट हैंड पर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी काउंटिंग ए की तरफ से हो रही है या जेड की तरफ से हो रही है। फर्क इससे पड़ता है ना। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मेरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दो। विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है Z2A, है ना, पहले Z आएगा बाद में A आएगा, ये है विपरीत क्रम। ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट। ये राइट हैंड है, राइट हैंड। ये तो बायां छोर और ये भाई साहब दायां छोर है ना। तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के, तब कौन सा अक्षर दाएं से 17वें के दाएं सातवां होगा? भैया दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है। पोजीशन सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7, 17 माइनस का 7 कितना होगा? 17 माइनस का 7 होगा 10। तो भैया दाएं से 17, दाया छोर क्या है? दाया छोर ये है। तो बेटा यहां से दाएं से 10, सॉरी दाएं से 10वां अक्षर। तो बेटा ए से 10वां अक्षर बताना हमें। देखो, 7th टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट हैंड, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस। 17 माइनस का 7, 10th। 10th फ्रॉम विच एंड? 10th फ्रॉम राइट हैंड। 10th फ्रॉम राइट हैंड, एंड राइट हैंड यहां पर है, तो ए से 10th लेटर काउंट करना। 10th फ्रॉम राइट हैंड यानी कि 10th फ्रॉम ए, दैट इज जे। जे इज द राइट आंसर। तो जो जे आएगा वो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा क्यू। तो बेसिकली आपको देखना है कि हम जो 10वां अक्षर काउंट कर रहे हैं वो ए से कर रहे हैं या जेड से। अगर आप ए से 10वां बताओगे तो डेफिनेटली जे आंसर होगा। लेकिन अगर आप जेड से 10वां बताओगे तो वो होगा जे का उल्टा जंगल क्वीन, यानी कि क्यू इज द राइट आंसर। फर्क इससे नहीं पड़ता कि जो ए और जेड है वो किस एंड पर है, वो लेफ्ट एंड पर है या राइट एंड पे, फर्क इससे कुछ नहीं पड़ता। फर्क इससे कुछ भी नहीं पड़ता कि वो लेफ्ट एंड पर है कि वो राइट एंड पर है। चलिए साहब, इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। हम्म, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, भैया अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है, यानी कि कंडीशन के हिसाब से जो सीरीज बनेगी वो Z2A बनेगी, है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, कंडीशन के हिसाब से जो सीरीज बनेगी वो रिवर्स ऑर्डर की सीरीज बनेगी हमारी। बहुत बढ़िया। अच्छा, कौन सा अक्षर बेटा दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा? यहाँ पर दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है। पोजीशन जब डिफरेंट आती है तो प्लस करते हैं। 4 और 5 9, और नवा अक्षर कहाँ से होगा? दाएं छोर से होगा, है ना। दाया छोर क्या है? दाया छोर ये है, यहां से नवा अक्षर काउंट करना है आपको। समझ रहे हो? देखो दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है। जब पोजीशन डिफरेंट आती है तो हम प्लस कर देते हैं। पोजीशन डिफरेंट आने पर बोतल लेकर आओ, लाओ ग्लास दो। पोजीशन जब डिफरेंट आती है तो पोजीशन डिफरेंट आने पर हम तो कर देते हैं प्लस, लेकिन जब पोजीशन सेम होती है तो सेम आने पर -17 -7 10, और 10वां अक्षर कहां से हो जाएगा? दाएं से। यहाँ पे दाएं से नवा अक्षर हो गया। अब दाएं छोर बेटा ये है, तो यहां से नवा हो गया और यहां से 10वां हो गया। समझ रहे हो? नवा अक्षर क्या होता है? ए से आई, और 10वां अक्षर क्या होता है? ए से जेड। तो ये तो आई आंसर हो गया और ये जे आंसर हो गया। ये तो आई हो गया और ये जे हो गया। समझ रहे हो? तो आई एंड जे, ये आई आंसर हो गया और ये मेरा जे आंसर हो गया, है ना। चलिए शाम, पटाख से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। कम ऑन। जल्दी से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो फिर से अंग्रेजी वर्णमाला को हमने क्या लिखा है? अंग्रेजी वर्णमाला को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अगर हम विपरीत क्रम में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे Z2A। भैया अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में लिख रहे हैं तो हम Z2A लिखेंगे। हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे Z2A। ठीक है, बाएं से चौथे के दाएं छठा, बाएं से चौथे के दाएं छठा। तो बेटा बायां दायां दोनों डिफरेंट डिफरेंट आने पर, बायां और दायां डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10। 10वां अक्षर कहां से होगा? 10वां अक्षर बाएं से होगा। 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। सर यहाँ पे बायां, अच्छा यहाँ पे मोर देन टू पोजीशन है, बाएं से तीन, बाएं से तीन मोर देन टू पोजीशन वाला क्वेश्चन कैसे बताया मैंने? हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन को लिख लेते हैं। फिर दाएं से 5, बेटा दायां इससे डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर दो। बाएं से 2, बायां इसके जैसा सेम आने पर माइनस। 3 और 5, 3 और 5 8, माइनस का 2 6। तो बेटा बाएं से, है ना, बाएं से दाएं और बाएं से 6, बाएं से दाएं और बाएं से 6। जी। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मेरे जिगर के टुकड़ों, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 6 10। 10वां अक्षर कहां से? बाएं से। सर दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, और लेकिन ये इससे सेम सेम आने पर माइनस। तो 3 और 5 8, 8 माइनस का 2 6। छठा अक्षर कहां से? छठा अक्षर कहां से? बाएं से। तो बाएं से छठा और बाएं से 10, बायां छोर ये है बेटा, बाएं से 10 हो गया और बाएं से छठा हो गया। यही तो बायां छोर है। जब मैं काउंट करूंगा बाएं से तो यहां से काउंट करूंगा, है ना। 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो यहां से काउंट होगा। अब बेटा तुम बेटा जे और एफ, बेटा 10वां अक्षर होता है जे, छठा अक्षर होता है एफ। तो तुम जे और एफ आंसर मत देना। यहां पर आंसर जे और एफ नहीं हो सकता, क्योंकि जेड से 10th लेटर है, इसलिए जे का अपोजिट होगा। जे का अपोजिट क्या होता है? जंगल क्वीन। क्यू इज द राइट आंसर। ये एफ का अपोजिट लेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये जेड से छठा है 4। एफ का उल्टा क्या होता है? 4। यू इज द राइट आंसर। यू इज द राइट आंसर। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा।
कि हमने कितने टाइप्स की काउंटिंग सीखी थी, 6 टाइप की काउंटिंग सीखी थी, 6 टाइप की, है ना। लेफ्ट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग, राइट हैंड से नॉर्मल काउंटिंग, और फिर लेफ्ट हैंड से नेगेटिव काउंटिंग, लेफ्ट हैंड से मोर देन 26 काउंटिंग, राइट हैंड से नेगेटिव, और राइट हैंड से मोर देन 26। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इन 6 टाइप की जो काउंटिंग है ना, ये 6 टाइप की काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज में बनती है, जो कि नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, A to Z। बाकी कोई भी सीरीज अगर हम पढ़ेंगे, इस सीरीज के अलावा अगर हम कोई और सीरीज पढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ ये 2 टाइप की काउंटिंग का यूज होगा, सिर्फ ये 2 टाइप की। बाकी की जो 4 काउंटिंग है, ये 4 काउंटिंग किसी और सीरीज में कभी नहीं पूछी जाएंगी। ये 6 की 6 काउंटिंग सिर्फ इस सीरीज में पूछी जाती है, A to Z सीरीज में पूछी जाती है। A to Z के अलावा एग्जाम में कोई भी सीरीज अगर आएगी, तो उस सीरीज में सिर्फ ये पहली 2 काउंटिंग होंगी, बाकी कोई भी काउंटिंग बेटा इस सीरीज के अंदर या किसी और सीरीज के अंदर नहीं बनेंगी। तो आप में से अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे लेफ्ट से नेगेटिव आ जाए तो क्या करेंगे, तो मत सोचो बेटा, मत सोचो। समझ रहे हो? हाँ जी। हिस्ट्री की क्लास होगी बेटा, क्यों नहीं होगी हिस्ट्री की क्लास? बिल्कुल होगी हिस्ट्री की क्लास। हम्म। हिस्ट्री की क्लास बिल्कुल होगी। और तुम्हारा बीओडी, बीओडी अभी मैं बताता हूँ, तुम्हारा चक्कर ठीक करवाता हूँ बीओडी का, जस्ट वेट। ऋषभ, दोबारा चला के दिखाना बच्चों को, एक बार करना। ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनको किसी को बीओडी नहीं दिख रही है, किसी को नोट्स नहीं दिख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। तो पहले मोबाइल एप्लीकेशन में दिखा दूं मैं इन बच्चों को। बेटा हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है, हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी तुम्हें, क्यों परेशान हो रहे हो? हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी, लेकिन हिस्ट्री से पहले तुम्हें क्या कहते हैं, बाकी जो तुम कह रहे हो ना वीओडी वगैरह आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही, वो मैं आपको देख लेता हूँ क्या चक्कर है ना। अब एंड्रॉइड खुल गया, किस्मत है। भूल गए? हाँ। अरे यही तो सब आता है, ये नोट लिखा हुआ है, रीजनिंग लिखा हुआ है ऊपर, वो रहे ऑप्शन। हम्म। क्या खोलना है इसमें? नहीं नहीं, ये है तो सही, ऊपर ये अपडेट हो रहा है कुछ शायद। हाँ जी। देखो वेट करो, ये क्या रीस्टार्ट हो गया? ओह, वो तो वहीं से खुल जाएगी ना मेरी पीडीएफ। ये क्या हो गया भाई? अरे कौन गाली दे रहा भाई? है? सिस्टम भी हैंग कर गया हमारा, ऊपर से पानी भी फैल गया ठंड में। हाँ जी। अरे क्या दिख गया, ये क्या चल रहा है? ओ भाई, तुम्हारे बैच के चक्कर में हमारा सिस्टम ही हैंग कर गया।
सर हम बिहार गए थे लाइव में, ठंड में पानी से डर लगता है साहब। हम्म। सर 30 क्वेश्चन का अपोजिशन क्यों नहीं किया है, प्लीज बता दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने अपोजिट नहीं किया, क्यों अपोजिट नहीं किया अभी बताएंगे भैया, क्यों अपोजिट नहीं किया। लेकिन पहले हमारा बोर्ड ऑन हो जाए। पता नहीं क्या हो गया ये। हेलो हेलो। हाँ, एंड्रॉइड हुआ है नया। क्या चक्कर हुआ भाई। यही तो था। ये स्कैनर था ना। करना स्कैन। हो गया। हो गया। स्क्रीन शेयर। हाँ। खुल जा सिम सिम, खुल जा। खुल रहा है भैया, सिम सिम खुल रहा है। करो 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 करो। ये है ना पासवर्ड। डन। क्या आ रहा है ऑप्शन। ये नेटवर्क कनेक्ट लिया, वाईफाई। स्क्रीन शेयर ओपन करो मोबाइल में। हम्म। उस दिन तो तुमने किया था। हाँ, इसका हॉटस्पॉट लेना पड़ेगा ना, भूल गए तुम। ये हॉटस्पॉट लो और ये पासवर्ड डालो। हाँ हाँ, मैंने बोला था ये बैच लूंगा तो बीओडी बैच फ्री मिलेगा, तो वही तो दिखा रहा हूँ तुम्हें। पासवर्ड शो नहीं कर रहा है बेटा, ये तो कॉमन पास, इन पासवर्ड से कुछ नहीं होगा। ये हमारे पासवर्ड नहीं है बेटा। ये हमारे पासवर्ड नहीं है। रिवर्स ऑर्डर में जीरो वाला भी नहीं आएगा बेटा। रिवर्स ऑर्डर में ना तो कोई नेगेटिव वैल्यू आने वाली है, ना ही मोर देन 26 वैल्यू आने वाली है। और कहाँ से। हम्म? चलो कल दिखाएंगे इनको, कल तुम ऐड करके रखना तैयार करके, ठीक है। कल दिखाएंगे कल। हम पहले से ऐड करके रखेंगे। आज तुम शांति से पढ़ लो बेटा। ये सारी चीजें कल डिस्कस करेंगे हम। कहाँ के चले गए। हाँ। ओ भाई। बेटा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट वगैरह सब डलेगी तो सही यार, तुम तो हद कर रहे हो यार बिल्कुल। बहुत कुछ बच्चों में तो पेशेंस ही नहीं है, वो तो देखती नहीं है सिस्टम चल क्या रहा है। कुछ बच्चे तो देखना ही नहीं चाहते हैं सिस्टम को। अच्छी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अरे अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा। भागी चला जा रहा भाई, भागी चला जा रहा, दौड़ी चला जा रहा। हम, हाँ, हम अपोजिट लेटर वाले क्वेश्चन कर रहे थे। एक बच्चा कह रहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 30 में आपने उल्टा क्यों नहीं किया। ओ गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 30 में हम उल्टा क्यों करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 30 में हमें 10वां अक्षर चाहिए, और वो 10वां अक्षर चाहिए बेटा दाएं छोर से। दायां छोर हमारा ये है, दायां छोर हमारा ये है। हमें ना दाएं छोर से 10वां अक्षर चाहिए। और मेरे बाबू, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम ये जो दाएं से 10वां काउंट कर रहे हैं ना, तो दाएं छोर पर ए है, तो बेसिकली ए से 10वां अक्षर काउंट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकली मीनिंग यही है कि जो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का ये 10वां अक्षर है। और नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 10वां अक्षर क्या होता है? जे। क्योंकि ये काउंटिंग ए से हो रही है, आपको ये देखना है कि ए से काउंट कर रहे हैं या जेड से। अगर हम जेड से काउंट करेंगे तो हम उल्टा करेंगे, अगर हम ए से काउंट करेंगे तो हमें उल्टा नहीं करना, फिर तो हमारा सीधा सीधा आंसर है ना। अगर ए से काउंटिंग हो रही है तो सीधा सीधा आंसर है। समझ रहे हो? चलिए साहब, अब और ये क्वेश्चन नंबर 33 और 34 तुम्हारे सामने है। इन दोनों क्वेश्चन को रीड करो और ये बताओ, इन दोनों क्वेश्चन को, है ना, दोनों क्वेश्चन को पढ़कर, इन दोनों क्वेश्चन को पढ़कर ये बताओ मेरे भाई कि ये दोनों क्वेश्चन नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है या रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है। ये जैकेट थोड़ी सी ज्यादा ही हैवी हो गई, जैकेट में नहीं पढ़ाया जा रहा भाई, पढ़ाते पढ़ाते गर्मी लगने लगती है। हाँ जी, बताओ। अच्छा, ये दोनों जो हैं, ये, है ना, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है ना, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है या रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से? सर, ना तो ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, ना ये रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज है, एक नई सीरीज है, नई। ये कौन सी नई सीरीज है? यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ए से शुरू करते हुए डब्ल्यू एक्स वाई जी, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इस कंडीशन के हिसाब से एक अलग सीरीज बनेगी। बेटा, ए से शुरू करते हुए अगर प्रत्येक दूसरा अक्षर हम हटा रहे हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। तो सबसे पहले क्या डिलीट करना है बच्चे? पता है, ये डिलीट कर रहे हैं, ये डिलीट कर रहे हैं। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं, तो बेटा वो डिलीट कर रहे हैं बी डी एफ। बस यही गलती आपको नहीं करनी है, आपको बी डी एफ डिलीट नहीं करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। बेटा डिलीट करना है, डिलीट करना जो शुरू करना है वो ए से ही करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से शुरू कर दो डिलीट करना, और ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो जो हमारे पास सीरीज बचेगी वो बचेगी बी डी एफ एच जे एल डॉट 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 एक्स और जेड, ये हमारे पास सीरीज बचेगी। जिस सीरीज का ये लेफ्ट हैंड होगा और ये राइट हैंड होगा, एंड इस सीरीज में टोटल 13 अक्षर है। और जैसे बी का ओरिजिनल प्लेस 2 है, डी का 4, एफ का 6, 8, 10, 12 और 24 और 26, यानी कि यहाँ पर इस सीरीज में जो भी अल्फाबेट है उनकी जो प्लेस की वैल्यू है वो इवन है। इवन प्लेस की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 26, जितने भी लेटर्स हैं वो इवन प्लेस वैल्यू वाले यहाँ पर बचे हुए हैं। इवन प्लेस वैल्यू वाले यहाँ पर बचे हुए हैं। ये पहला लेटर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, और ये 12वां और ये 13वां। टोटल बेटा 13 अक्षर है। और इस सीरीज को मैं इवन अल्फाबेटिकल सीरीज भी कहूंगा, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। इसको इवन अल्फाबेटिकल सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सीरीज में जितने भी लेटर्स बचे हैं उनकी जो प्लेस की वैल्यू है वो इवन है। दिस इज कॉल्ड इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि सम श्रृंखला। ये सम अंग्रेजी वर्णमाला है। अच्छा, सम अंग्रेजी वर्णमाला कैसे बनती है? जब हम ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देते हैं। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, जब हम ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे तो जितने भी ऑड लेटर्स हैं वो सब हट जाएंगे, सिर्फ इवन लेटर्स बचेंगे।
अच्छा, जब इस सीरीज में काउंटिंग करूंगा, है ना, तो यहां पर जो अल्फाबेट की प्लेस है, लेफ्ट हैंड से फर्स्ट, लेफ्ट हैंड से सेकंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड, है ना, क्या इनका इनके ओरिजिनल प्लेस से कोई लिंक है ना? यहां पर जो भी लेटर बेटा लेफ्ट हैंड से जितना भी दूर है, क्या इनका ओरिजिनल जो प्लेस है इससे कोई लेना देना है? सर बिल्कुल लेना देना है। कोई भी जो अल्फाबेट इस सीरीज में आप ढूंढ रहे हो, तो उसका अगर आप ओरिजिनल प्लेस ढूंढना चाहते हो, तो इस सीरीज में जो भी लेटर लेफ्ट हैंड से जितना दूर है, आप उस प्लेस को जस्ट डबल कर दो, उसका ओरिजिनल प्लेस आपको पता चल जाएगा। इस सीरीज का जो पांचवा अक्षर है, यानी कि वो बेसिकली अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर है, 5 दूनी 10। इस सीरीज का चौथा अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां, 4 दूनी 8। इस सीरीज का तीसरा अंग्रेजी वर्णमाला का छठा, 3 दूनी 6। इस सीरीज का दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा, 2 दूनी 4। इस सीरीज का पहला अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा, 1 का डबल 2। तो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज जब भी आप सॉल्व करोगे, तो जितनी भी डिस्टेंस आपको लेफ्ट हैंड से पता चली है, जो भी डिस्टेंस आपको लेफ्ट हैंड से पता चली है, आप उस डिस्टेंस को डबल करके अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आप उस क्वेश्चन को डबल करके अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसी वजह से सीजीएल मेंस में 90 में से 90 आ जाएंगे। मेंस के लिए कोई दूसरा बैच नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, रीजनिंग में बिल्कुल 90 में से 90 आ जाएंगे। ट्रिक बेटा वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 4 9। अच्छा, नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर बाएं से होगा। नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर बाएं से होगा, बाएं से। बाएं से बोले तो बाएं छोर बोले तो ये, यहां से नवा अक्षर काउंट करना मेरे को। बाएं छोर से नवा अक्षर काउंट करना है, बाएं छोर से नवा अक्षर। तो ये जो बाएं छोर से नवा अक्षर है, ये ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में 9 दूनी 18वां अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर दुनिया जानती है क्या होता है? आर होता है। कौन सा अक्षर बेटा बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 4 9। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 5 10। और ये जो 10वां अक्षर होगा ये बाएं से होगा। ये जो 10वां अक्षर होगा बाएं से होगा। और बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा बाबू? बाएं से 10वां अक्षर क्या होगा? इसका ओरिजिनल प्लेस क्या होगा? सर 10 दूनी 20। इसका ओरिजिनल प्लेस क्या होगा? 10 दूनी 20। और अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर होता है। तो बेटा ये आंसर आ गया आर और ये आंसर आ गया टी। तो जब भी आप काउंटिंग इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में करोगे, तो जितनी भी डिस्टेंस आपको लेफ्ट हैंड से पता है, जस्ट डबल करके आंसर दे दो। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, एक चीज याद रखना, एक चीज आपको याद रखनी है। पता है कौन सी चीज याद रखनी है? आपको वो चीज याद रखनी है क्या? कि डबल सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड के डिस्टेंस का होगा। और इवन अल्फाबेटिकल सीरीज तभी बचेगी जब स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। जब हम ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर डिलीट करेंगे, तभी जो सीरीज बचेगी वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी। अब आप में से कुछ बच्चों को डाउट होगा, मुझे पता है क्या डाउट है, वो डाउट आपका इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा, है ना। चिंता मत करो बेटा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड से मोर देन 30 नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 15वां अक्षर होता ही नहीं है, 20वां अक्षर होता ही नहीं है, क्योंकि 13 ही अक्षर है। टोटल 13 अक्षर तक की काउंटिंग होगी, 13 से ज्यादा की काउंटिंग नहीं होगी। इस सीरीज में 13 से ज्यादा की काउंटिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 13 अक्षर तक ही काउंटिंग होगी। 13 से ज्यादा की काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। 13 से ज्यादा की काउंटिंग यहाँ पे नहीं होगी। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, ए बी सी डी ई एफ। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, ए से शुरू करो, डिलीट करना। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे, तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास, वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी, है ना। तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवे के बाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 और 3 8।
आठवां कहाँ से हो गया, आठवां दाएं से हो गया। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 5 और 3 8। आठवां कहाँ से होगा, दाएं छोर से हो गया, दाएं छोर से आठवां। अब बेटा जो बच्चे आंसर दे रहे हैं पी, मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाए कुकुड़कू। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बेटा जो डबल करेंगे ना वो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का करेंगे, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। कुछ बच्चों ने इसी का दुगना करके आंसर दे दिया। बेटा डबल करते हैं जब डिस्टेंस लेफ्ट हैंड से पता हो, बाएं छोर से पता हो। जब डिस्टेंस हमारी लेफ्ट हैंड से पता हो, बाएं छोर से पता हो, बाएं छोर से, तो जब बाएं से दूरी हमें पता चलती है तब हम डबल करते हैं। एक बच्चा आंसर दे रहा है के, बेटा तुम चुल्लू भर पानी क्यों नहीं ले लेते, तुम चुल्लू भर पानी क्यों नहीं ले रहे हो। एक बच्चा आंसर दे रहा है यू, एक बच्चा आंसर दे रहा है ओ। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना के, यू, ओ, ये सारे के सारे ना चुल्लू भर पानी ले लो और उसमें डूबोगे तो तुम क्या ही, उसको अमृत समझ के पी जाओ और फिर मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाना कुकुड़कू। दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए तुम्हारी, है, दिल्ली तक आवाज पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक। जो बच्चे ये आंसर दे रहे हैं के यू ओ जी, अरे गधो, के का प्लेस 11 होता है, यू का प्लेस 21 होता है, ओ का प्लेस 15 होता है, आई का प्लेस 9 होता है, जी का प्लेस 7 हो रहा है। तुम बिल्कुल गधे हो गया। ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं ये ऑड लेटर्स हैं। अब बेटे ऑड लेटर्स, अरे रुक थोड़ी रहे हैं, मान थोड़ी रहे हैं बालक आंसर दिए बिना, बिल्कुल घोंचू एक नंबर के हैं। अबे देखो रुक नहीं रहे, रुक भी नहीं रहे, रुक नहीं रहे आंसर दिए बिना, रुक ही नहीं रहे। अरे घोंचुओ, यहाँ पर एक भी ऑड लेटर्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो भी लेटर होगा वो इवन लेटर होगा। तो ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं ये ऑड लेटर्स हैं और ऑड लेटर यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं रह सकते। तो जिन बच्चों ने ऑड लेटर्स आंसर दिया है थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाएं, पूछे अपनी मम्मी से कि मम्मी बचपन में मैं सर केवल कहाँ गिरा था या कहाँ गिरी थी। आपको अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा कि आप बचपन में सर केवल जरूर गिरे थे। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑड लेटर तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। जो भी होगा वो इवन लेटर ही होगा, क्योंकि ये इवन सीरीज है, यहाँ पे सारे लेटर इवन ही है, ऑड लेटर तो प्रेजेंट ही नहीं है। अच्छा डबल हम करते हैं लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का, तो कोई बात नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस हमें नहीं पता तो निकाल लो। जो पीछे से आठवां है वो आगे से क्या होगा, इस सीरीज में जो पीछे से आठवां है वो आगे से कितना दूर होगा। सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर्स है ना, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर्स है। तो जब आप पोजीशन इंटरचेंज करना चाह रहे हो तो एक ज्यादा में से घटा दो, यानी कि 14 में से घटा दो। 14 माइनस का 8 6। तो बेटा लेफ्ट हैंड से छठा लेटर चाहिए, लेफ्ट हैंड से छठा लेटर। छठा लेटर मतलब इसका दुगना करके आंसर दे दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। और अंग्रेजी वर्णमाला का जो 12वां अक्षर होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो 12वां अक्षर होता है डेट इज एल। सर ये 14 में से क्या कैसे घटाया, सर अंग्रेजी वर्णमाला में जब टोटल 26 लेटर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जब टोटल 26 लेटर होते हैं तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम एक ज्यादा में से घटाते हैं 27 में से, 27 माइनस का 10 17। और जब अंग्रेजी वर्णमाला में है ना टोटल ही 13 लेटर होंगे तो पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम एक ज्यादा में से घटाएंगे, यानी कि 14 में से घटाएंगे। क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं, हमेशा टोटल प्लस 1। टोटल 26 है तो 27 में से घटाएंगे, टोटल 13 लेटर है तो 14 में से घटाएंगे। यही तो रैंकिंग का कंसेप्ट है। और क्या है रैंकिंग का, चलिए यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बेटा जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो दाएं से 10वें के दाएं चौथा। बाबू दोनों पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम आने पर, पोजीशन सेम आने पर माइनस 10 में से 4 घटा दो, कितने बचे 6। तो दाएं से छठा। अब बेटा डबल मत कर देना, डबल करोगी जब आपको लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता होगी। तो 14 माइनस का 6 8, जो पीछे से छठा है वो आगे से 8 में, डबल कर दो, 8 दूनी 16। और अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर होता है पी। अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर क्या होता है, 16वां अक्षर होता है पी। है ना, ट्रिक वही है, मतलब ट्रिक भी वही है, कंसेप्ट भी वही है, बस अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो रही है।
बस अप्रोच। 13 कैसे आया बेटा? 13 अक्षर तो डिलीट हो गए ना 26 में से। 26 में से आधे अक्षर डिलीट हो चुके हैं, आधे अक्षर बचे हैं। टोटल 26 अक्षर होते हैं। हर दूसरा अक्षर हमने हटा दिया है ए से स्टार्ट करते हुए, तो 13 अक्षर हट चुके हैं, 13 अक्षर बचे हैं बाकी के। तो टोटल 13 अक्षर है हमारे पास। इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। रीजनिंग में नोट्स कैसे बनाए? पहली क्लास देखो बेटा, पहली जो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी इस बैच में, वो क्लास देखो, पहली क्लास। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, every alternative letter starting from B is deleted. If every alternative letter starting from B is deleted, यदि B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। भैया B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। इस बार शुरू कहां से करना है? डिलीट करना। इस बार शुरू कहां से करना है? B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो। तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास, वो सीरीज ये बचेगी। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो इस बार जो सीरीज बचेगी वो ऑड सीरीज बचेगी, ऑड। तो जो भी काउंटिंग करनी है आपको, जो भी काउंटिंग करनी है वो ऑड सीरीज में करनी है। दिस इज कॉल्ड ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। दिस इज कॉल्ड ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो श्रृंखला विषम श्रृंखला होगी। जो भी अक्षर होंगे उनका प्लेस यहाँ पे विषम है, विषम। लास्ट में वाई होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये 13वां अक्षर। अच्छा ये बताओ, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में तो जो भी लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस थी आंसर उसका डबल था। क्या यहां पर भी लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का डबल हो रहा है? हाँ, क्या यहां पर भी लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का डबल हो रहा है? क्या यहां पर भी जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस है उसको डबल करके आंसर दे सकते हो? 4 दूनी 8। नहीं सर, यहाँ पे डबल नहीं हो रहा, डबल -1 हो रहा है। तो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर आप काउंटिंग करना चाहते हो तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता है उसको डबल -1 कर दो तो ओरिजिनल प्लेस आ जाएगा। जैसे 1 का डबल 2, 2 -1 1, 2 का डबल 4, 4 -1 3, 3 का डबल 6, 6 -1 5, 4 का डबल 8, 8 -1 7, 13 दूनी 26 -1 25। तो जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता है उसको डबल -1 कर दो, तुम्हारा तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए साहब, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, दोनों पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है। पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 4 और 5 9, और नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर बाएं से होगा। नवा अक्षर कहां से होगा? नवा अक्षर बाएं से होगा। नवा अक्षर बाएं से होगा। नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से होगा। आंसर देने के लिए डबल -1, 9 दूनी 18 -1 17, 17वां क्या आ गया? 17वां आ गया क्यू। 17वां आ गया क्यू। बाएं से 12वें के बाएं पांचवा, बाएं से 12वें के बाएं पांचवा, दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर -12 - का 5 7, 7वां अक्षर बाएं से हो गया। 7वां अक्षर बाएं से हो गया। तो बाबू बाएं से 7वां ओरिजिनल प्लेस क्या होगा? डबल -1, 7 दूनी 14, 14 -1 13, और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होता है? एम। तो इसका आंसर तो क्यू आ गया, और इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया एम। क्यू एम इज द राइट आंसर। क्यू एम इज द राइट आंसर, है ना। लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का डबल -1, लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का डबल -1, डबल -1 डबल -1 कर दो, डबल -1 डबल -1। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी वही दिक्कत आएगी। अगर आपको गलती से, अगर आपको गलती से राइट हैंड से डिस्टेंस पता चल जाएगी तो आप क्या करोगे? अगर गलती से राइट हैंड की डिस्टेंस पता चल गई तो क्या करोगे? गलती से राइट हैंड से डिस्टेंस पता चल गई तो क्या करोगे? सर, राइट हैंड से डिस्टेंस पता चल गई तो हम उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर राइट हैंड से डिस्टेंस पता है तो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके डबल -1 कर दो। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो
If every alternative letter starting from B is deleted, then if every alternative letter starting from B is deleted, if every alternative letter starting from B से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी, जिसका ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है ना। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, देखो बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं, तो सीरीज जो बचेगी वो ये वाली बचेगी, जिसका ये बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है। बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वही है, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना। यहाँ पर दोनों पोजीशन डिफरेंट है बेटा, दाएं और बायां दोनों पोजीशन अलग अलग है, तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 7 और 3 10, और 10वां अक्षर कहां से होगा, 10वां अक्षर दाएं से होगा। यहाँ पर दोनों ही पोजीशन क्या है, यहाँ पर दोनों ही पोजीशन सेम है, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 12 माइनस का 6 6, और छठा अक्षर कहां से होगा, छठा अक्षर दाएं से होगा। तो दाएं से 10 और दाएं से 6, दाएं से 10 दाएं से 6, दायां छोर ये है, यहां से 10 है ना, दायां छोर ये है और यहां से 6, लेकिन इसका डबल माइनस वन नहीं कर सकते, डबल माइनस वन करेंगे लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। तो जो पीछे से 10 है वो आगे से बेटा यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है, 13 अक्षर तो डिलीट हो चुके हैं, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा दें, 14 माइनस का 10 4, तो जो पीछे से 10 है वो आगे से चौथा अक्षर है, 4 दूनी 8, माइनस का एक कितना होगा 7, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर आ गया। और 7वां अक्षर क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या होता है, जी, है ना। जो पीछे से छठा है वो आगे से 14 माइनस का 6 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 15, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर आ गया। और 15वां अक्षर क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ओ। 15वां अक्षर क्या होता है, मजा आ रहा है सर, पूरा समझ आ रहा है पूरा ही समझ आना चाहिए, अधूरा थोड़ी, पूरा ही समझ आना चाहिए। तो बेटा इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग करनी है, तो कुल मिला के आपने बेटा कितनी काउंटिंग सीख ली, कुल मिला के आपने 4 काउंटिंग सीखी है। पहली काउंटिंग सीखी है आपने नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की, पहली काउंटिंग आपने नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की, यहां से करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहली काउंटिंग आपने करी है नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की काउंटिंग कैसे करी है, आपने नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज की काउंटिंग करी है, पहले लेफ्ट हैंड से नॉर्मल, राइट हैंड से नॉर्मल, फिर आपने सीखी थी यहाँ पे इसी सीरीज की लेफ्ट हैंड से, है ना, आपने सीखी थी लेफ्ट हैंड से नेगेटिव और लेफ्ट हैंड से मोर देन 26, फिर आपने सीखी थी राइट हैंड से नेगेटिव और राइट हैंड से मोर देन 26, ये 6 काउंटिंग सीखी थी आपने पहली सीरीज में। फिर आपने दूसरी सीरीज पढ़ी रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, इसमें सिर्फ 2 टाइप की काउंटिंग सीखी है आपने, सिर्फ 2 टाइप की, लेफ्ट हैंड से 10th और राइट हैंड से 10th, है ना। फिर आपने थर्ड सीरीज पढ़ी है इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, फिर आपने जो थर्ड सीरीज पढ़ी है वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी है, इसमें भी 2 टाइप की काउंटिंग सीखी है, लेफ्ट हैंड से 10th और राइट हैंड से 10th। फिर आपने ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी है, ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, और इस ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में भी 2 टाइप की काउंटिंग है, लेफ्ट हैंड से 10th और राइट हैंड से 10th। चलिए शाम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो फटाफट से, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, है ना, सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर, जो भी कुछ पढ़ा है सारा का सारा एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। हम्म बाबू अपोजिट राइट हैंड की वजह से नहीं करते हैं, हम अपोजिट करते हैं जब काउंटिंग हम जेड से कर रहे हो, जेड से, ये नहीं है कि जब भी राइट हैंड से करोगे उल्टा करना है, ना 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 ना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम उल्टा करते हैं जब काउंटिंग हम जेड से करते हैं, कहां से करते हैं, जेड से। जब काउंटिंग हम जेड से करते हैं
सब हम उल्टा करते हैं, वरना हम उल्टा नहीं करते। मोर देन 36 क्यों लिखा है? मोर देन 36 क्यों लिखा है? कहाँ लिखा है मोर देन 36? अरे बाबू, जो पहली सीरीज थी ना, पहली सीरीज में तो हमने मोर देन 26 भी काउंट किया था। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, है ना। बोर्ड पर ध्यान से देखना, और जिस बच्चे का पहला दिन है उन बच्चों से स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरी कि इस टॉपिक के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप उन प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें। आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है। चलिए साहब, और ये जो भी है ना, 10वां अक्षर कौन सा है, 15वां अक्षर कौन सा है, 13वां अक्षर कौन सा है, ये सारी चीजें ना पहली क्लास में मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा चुका हूं, बहुत अच्छे से। बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। बेटा, लेफ्ट हैंड से 10th लेटर क्या है भैया? बाईं ओर से 10वां अक्षर दुनिया जानती है, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर जे होता है। राइट हैंड बेटा, यहाँ पे राइट पे जेड है, तो बेटा जेड से 10वां अक्षर क्या होगा? जेड से 10वां अक्षर होगा जे का उल्टा, जे का उल्टा जंगल क्वीन, जे का उल्टा जंगल क्वीन। अच्छा, माइनस का 10th लेटर बेटा, 26 माइनस का 10 16। हम यही तो करते थे, 26 में से घटा देते, 26 माइनस का 10 16, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर। अच्छा, ये 26 से कितना याद है? 10, 26 और 10 36, यानी कि जे। अच्छा, माइनस के 10 का मतलब +1 करके आंसर देते थे, याद है? 10 और 1 11, और अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर। अच्छा, राइट हैंड से 36 का मतलब बेटा 10 है, राइट हैंड से 10, 26 से कितना याद है? 10, 26 का रिमाइंडर 10, 26 का रिमाइंडर 10, लेकिन मैं जे आंसर नहीं दे सकता। 26 का रिमाइंडर 10, जे आंसर तब देता जब लेफ्ट हैंड से काउंट कर रहा होता, लेकिन अगर मैं राइट हैंड से काउंट कर रहा हूं तो जे आंसर नहीं दूंगा, जे का अपोजिट आंसर दूंगा। जब मैं राइट हैंड से काउंट कर रहा हूं तो मैं जे आंसर नहीं दूंगा, जे का उल्टा जंगल क्वीन, मैं जे का उल्टा आंसर दूंगा जंगल क्वीन, क्योंकि ये राइट हैंड से 10th लेटर है, ये राइट हैंड से 10th लेटर है, हाँ? ये राइट हैंड से 10th लेटर है, जंगल क्वीन। चलिए साहब, तो ये सारी काउंटिंग हम पहले से सीख चुके हैं।
है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चे ने इन सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए होंगे और आपका एक रिवीजन भी हो गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आ जाओ लेफ्ट हैंड से 10। अब बेटा यहाँ पे लेफ्ट हैंड है जेड, बेटा जेड से 10वां, तो जे का उल्टा जंगल क्वीन। राइट हैंड से 10, राइट हैंड पे ए है, तो ए से 10वां, ए से 10वां होता है जे। बहुत बढ़िया। लेफ्ट हैंड से 10, बेटा इवन सीरीज है, डबल करके आंसर दोगे 10 दूनी 20, यानी कि टी। राइट हैंड से 10th मतलब बेटा राइट हैंड से 10th मतलब पहले लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करो, 14 माइनस का 10 4, 4 का दोगुना करो, 4 दूनी 8, 4 का दोगुना करो, क्योंकि यही प्लेस लेफ्ट हैंड से 4th है, फिर डबल करो, है ना। ये तो सीधा सीधा डबल हो गया, लेकिन ये पहले लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट होगा, 14 माइनस का 10 4, फिर डबल होगा। अच्छा लेफ्ट हैंड से 10th, ये तो सीधा सीधा डबल -1 हो जाएगा, 10 दूनी 20 माइनस 1 19, 19वां अक्षर एस। अच्छा पहले ये लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट होगा, 14 माइनस का 10 4, तब डबल -1 होगा, 4 दूनी 8 माइनस 1 7, 7वां अक्षर ये। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चारों सीरीज अब आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। यही 4 सीरीज अभी तक मैंने पढ़ी हैं, मतलब हमने पढ़ी हैं। पहली सीरीज ये पढ़ी थी हमने जिसमें 6 टाइप की काउंटिंग थी, 6। दूसरी सीरीज ये पढ़ी है 2 टाइप की काउंटिंग, तीसरी सीरीज ये पढ़ी है 2 टाइप की काउंटिंग, चौथी सीरीज ये पढ़ी है 2 टाइप की काउंटिंग। और ये चारों सीरीज हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से समझ आ गया होगा। राइट हैंड से 10, 27 माइनस का 10 17, 17वां अक्षर क्या होता है क्यू। 17वां अक्षर क्या होता है क्यू। 27 में एक बच्चा कह रहा है सर 27 माइनस का 10 मैं 11 भी तो कर सकता हूँ। 27 माइनस का 10 11 कर रहा है बच्चा, और कह रहा है, और फिर कह रहा है वी हो सकता है आंसर। मतलब इस बच्चे का मैं क्या करूं, पहले तो वो 27 में से 10 घटा के 11 ला रहा है, और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के 11वें अक्षर को वी बता रहा है, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के 11वें अक्षर को वी बता रहा है। इसका मैं क्या करूं, इस बच्चे का मैं क्या करूं, है ये बताओ। इस बच्चे का क्या किया जाए जो 27 में से 10 घटा के तो बता रहा है 11, और फिर कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का 11वां अक्षर वी है। कमाल कर दिया भाई साहब, कमाल। तुम्हारी तो बेटा आरती उतारनी चाहिए, आरती। चलो ये अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो कि ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई मतलब जो हमने सीरीज पढ़ी है वही सीरीज है या बिल्कुल अलग सीरीज है डिफरेंट टाइप की। यहाँ पर क्या है, जिंदगी में ऐसा नहीं पढ़ा था सर, मौज आ रही है, मौज। मौज आनी चाहिए जीवन में, और क्या रखा है। मौज ही मौज होनी चाहिए जीवन में, और चाहिए भी क्या तुम्हें। मैंने नहीं बनाया बेटा सब कुछ। हाँ जी, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को किस में कर रहे हैं। जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाएं, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। अच्छा आप लोग जानते हो अंग्रेजी वर्णमाला में A to M 13 अक्षर होते हैं, N to Z 13 अक्षर होते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 13 अक्षर हैं, है ना, और ये अंग्रेजी वर्णमाला के आखिरी के 13 अक्षर हैं। टोटल 26 अक्षर होते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड हाफ, दिस इज कॉल्ड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, एक नई सीरीज बन गई। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है,
लेकिन बेटा हमें लेफ्ट एंड राइट हैंड से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि हम ए से काउंट कर रहे हैं या हम जेड से काउंट कर रहे हैं। हम ए से काउंट कर रहे हैं या हम जेड से काउंट कर रहे हैं, हमें इससे लेना देना है। समझ रहे हो? तो बेटा अगर दाएं से 9 के बाएं 10वां, बाबू दोनों पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती हैं, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट होती है तो डिफरेंट आने पर प्लस 9 और 10 19, 19वां अक्षर दाएं से, ठीक है, दाएं से 15वें के बाएं 8वां। बाबू दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से? दाएं से। तो भैया दाएं से 19 और दाएं से 23 है। अच्छा दायां छोर ये है, जब मैं दाएं से 19 काउंट करूंगा या मैं दाएं से 23 काउंट करूंगा तो क्या मुझे बता सकती है वो काउंटिंग मेरी फर्स्ट हाफ में होगी या सेकंड हाफ में? सर जब मैं दाएं छोर से काउंट करूंगा 19 या 23 तो वो काउंटिंग सेकंड हाफ में होगी या फर्स्ट हाफ में? सर ये 13 अक्षर है, ये 13 अक्षर है, सर यहां से लेकर यहां तक तो कुल 13 अक्षर ही काउंट होंगे, लेकिन हमें पहुंचना है 19 और 23 पर। सर डेफिनेटली वो फर्स्ट हाफ में पहुंचेगी। तो बेटा अगर मैं 19 काउंट करूंगा तो 13 से कितना और आगे बढ़ना है? 13 से 6 आगे और बढ़ना है, यानी कि एन से लेके जेड तक तो हो गए 13, और ए से बेटा ए से हो गया छठा अक्षर, तभी तो ये दाईं ओर से 19वां अक्षर होगा। तो कहने का मतलब है बेसिकली ये हमारा ए से छठा अक्षर है, बेसिकली ये हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर है। और अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर क्या होता है? एफ। कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि आपको काउंटिंग ए से करनी है या जेड से करनी है। ये मत सोचो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है ना। ऐसे ही अगर मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो बेटा दाएं से 23, दाया छोर ये है, यहां से 23 अक्षर कैसे काउंट करूंगा? यहां से लेकर यहां तक 13 और यहां से लेकर यहां तक 10, तभी तो काउंट होगा दाएं छोर से 23। तो बेटा ये अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर है, और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर होता है जे। अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? जे होता है। तो जब मैं फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं और जब मैं सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं तो एक नई सीरीज बनती है, और इस सीरीज में अब आप बड़े प्यार से काउंटिंग करोगे बेटा। राइट हैंड से 15th, राइट हैंड से 17th, राइट हैंड से 19th और राइट हैंड से 16th, बड़े प्यार से काउंटिंग कर दोगे चुटकी बजाते ही। मुझे लग रहा है 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड लगेंगे आपको आंसर देने में। 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है, समझ रहे हो? ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है ना बेटा। दाएं से 15, दाएं से 17, दाएं से 19, दाएं से 16, जल्दी से काउंट करो बेटा इस सीरीज में। दाएं से 15, दाएं से 17, दाएं से 19, दाएं से 16, और काउंट करो। दाएं से 18, और काउंट करो दाएं से 20, और काउंट करो दाएं से 21, और काउंट करो बेटा दाईं ओर से 23। जल्दी से काउंट करो फटाफट से, मुश्किल से 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड लगेंगे आंसर देने में। 2-2, 3-3, 4-4 सेकंड लगेंगे। सर दाईं ओर से 15 का मतलब क्या है? 15 का मतलब है 13 और 2, ए से दूसरा अक्षर है, ये दूसरा एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का बी। दाईं ओर से 17 का मतलब है 13 और 4, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है, डेट इज डी। दाईं ओर से 19 का क्या मतलब है बेटा? 13 और 6, अंग्रेजी वर्णमाला का छठा अक्षर है, डेट इज एफ। दाईं ओर से 16 बेटा 13 और 3, अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर है, 13 और 5 18, 13 और 5 18, अंग्रेजी वर्णमाला का पांचवा अक्षर 20। बेटा 13 और 7, अंग्रेजी वर्णमाला का सातवां अक्षर, डेट इज जी। 21, 13 और 8, अंग्रेजी वर्णमाला का आठवां अक्षर, डेट इज एच। 23, 13 और 10, अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर, डेट इज जे। कहीं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सॉल्व। हाँ बच्चा कह रहा है सर ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, जरूरी थोड़ी है एग्जाम में हमेशा राइट हैंड से 15, 17, 19, 16, 18, 20, 21, 23 आएगा। सर एग्जाम में ये भी तो हो सकता है कि राइट हैंड से 5 आ जाए, राइट हैंड से 9th आ जाए, 7th आ जाए, 3rd आ जाए,
फिफ्थ आ जाए, फोर्थ आ जाए। सर अगर मान लो ये आ गया तो क्या करोगे तुम? क्या अब भी यही मेथड यूज कर लोगे? रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। रटने का काम नहीं करना है हमें कहीं भी। हमें चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना है, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ए से और जेड से ही काउंटिंग चलेगी। अगर बेटा राइट हैंड से फिफ्थ आ जाए, M2A Z2N, अगर राइट हैंड से फिफ्थ आ जाए, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता कि ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में एन से पांचवा अक्षर है? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। और बेटा ए से एम कितने होते हैं? 13। तो ये एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर नहीं हो गया? और 18वां अक्षर क्या होता है? आर। एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर नहीं हो गया? डेट इज आर। ऊपर बैठा दो छत पे, यहां बैठ लेगा। हाँ चाय पिलाओ उसको तब। हाँ जी। तो बेटा फाइनली डिस्टेंस हमें ए से ही पता लगानी है। यहां भी हम डिस्टेंस ए से पता लगा रहे हैं कि राइट हैंड से 15। राइट हैंड से 15 मतलब ए से दूसरा हो गया। यहां भी हम डिस्टेंस ए से पता लगा रहे हैं, राइट हैंड से 5 मतलब ए से कितना दूर है? ए से हम 13। 13 और 5 18। बेसिकली यहां पे 13 घटा रहे थे, यहां पे 13 जोड़ोगे। 13 और 5 18, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर है। यहां पे 13 जोड़ोगे, वहां 13 घटा रहे हो, यहां 18वां अक्षर है, डेट इज आर। यहां 13 जोड़ोगे, 13 और 7 20, अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर। 13 और 9। लेकिन बेटा रटना नहीं है, तुम्हें चीजों को प्रैक्टिकली समझना है। राइट हैंड से 9th, यहां से 9वां मतलब ए से एम 13। 13 और 9 22वां अक्षर। 13 और 3 16वां अक्षर। 13 और 4 17वां अक्षर। है ना? एक बच्चा कह रहा है सर आप अपने आप को बहुत तेज समझते हो। आपको लगता है सर आपसे होशियार पूरी दुनिया में कोई नहीं है? हाँ सर, अगर मान लो लेफ्ट हैंड से काउंटिंग आ गई, लेफ्ट हैंड से थर्ड, लेफ्ट हैंड से फिफ्थ या लेफ्ट हैंड से नाइन्थ, तो क्या करोगे सर? तो क्या करोगे? अगर लेफ्ट हैंड से आ गई काउंटिंग तो क्या करोगे? चलो राइट हैंड से तो आपने समझा दिया है, लेफ्ट हैंड में क्या करोगे? है कोई बात नहीं बेटा, अगर मान लो लेफ्ट हैंड से थर्ड आ जाए, एम से ए एन से जेड। अगर मान लो लेफ्ट हैंड से थर्ड आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ए से दूरी पता लगाओ। ए से कितना दूर है बेटा? यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर है। यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर है। और पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटाते हैं 14 में से, तो 14 माइनस का 3 कितना होगा? ये 11वां अक्षर हो गया, डेट इज के। ये 11वां अक्षर हो गया, डेट इज के। इसमें से तो 13 घटाए चले जा रहा है, इसमें 13 जोड़ते चले जा रहा है, और इसको 14 में से घटा देंगे। इसको 14 में से घटा देंगे, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। रटो मत कि 13 घटाओ 13 जोड़ो, 14 घटाओ 14 जोड़ो। रटोगे तो एग्जाम में ये ट्रिक भूल जाओगे। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी ना, तो ये ट्रिक अपने आप याद आ जाएगी कि राइट हैंड से 15 का मतलब 13 घटेगा, राइट हैंड से 5 का मतलब 13 जुड़ेगा, और लेफ्ट हैंड से थर्ड का मतलब 14 में से घटेगा। तब जाके 13 में से घटाने पर क्या हुआ? ए से दूरी पता चल गई। 13 जोड़ने पर क्या हुआ? ए से दूरी पता चल गई। 14 में से घटाने पर क्या हुआ? ए से दूरी पता चल गई। तो फाइनली हमें ए से दूरी पता लगानी है। 14 माइनस का 3 11वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। 14 माइनस का 5 9वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का। 14 माइनस का 9 5वां अक्षर है। देखो, लेफ्ट हैंड से 9th मतलब 14 माइनस का 9, ए से 5वां अक्षर है। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है पहले जो सबसे बड़ा लेटर है कंप्यूटर में वो पहले आएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा टी, सॉरी यू आएगा। यू यू सबसे बड़ा है ना, 21वां अक्षर होता है। फिर टी आएगा 20वां अक्षर, फिर आर आएगा, इस तरीके से। चलिए, बस एक टाइप की और काउंटिंग बची है। सर अगर मान लो गलती से लेफ्ट हैंड से 16th आ जाए तो क्या करेंगे? बस एक टाइप की काउंटिंग और बची है, अगर लेफ्ट हैंड से 16th आ जाए, है ना? तो यहां पर बेटा क्या करना है, जैसे लेफ्ट हैंड से 16th आ जाए तो यहां से लेकर यहां तक 13, और जेड से, अब ये काउंटिंग होगी बेटा जेड से। अब ये काउंटिंग जेड से होगी, कितनी होगी? 13 और 3, तो ये जेड से तीसरा अक्षर है, तीसरा। तो 13 घटेगा जरूर, लेकिन 13 घट के जो हमें डिस्टेंस पता चलेगी वो जेड से पता चलेगी। हम लेफ्ट हैंड से 16 का मतलब 13 घटा जरूर रहे हैं,
भैया यहाँ से यहाँ तक 13, ये जेड से तीसरा अक्षर आ गया, लेकिन 13 घटाने पर जो तीसरा आएगा वो जेड से आएगा सी, तो सी का उल्टा सी 6 आंसर देना है। अब सी आंसर नहीं देना, 6x आंसर देना है, x। जैसे लेफ्ट हैंड से 19th, तो बेटा 19 में से लेफ्ट हैंड से 19th मतलब 13 गए तो कितने बचे, 6। तो छठा अक्षर f, लेकिन f का उल्टा आंसर आएगा 4, है ना। लेफ्ट हैंड से 17th, तो बेटा 13 बचे कितने, 4। जेड से चौथा अक्षर डी, लेकिन डी का उल्टा आंसर आएगा ड्यू, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है, जेड से। तो कहने का मतलब है जब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो कितने टाइप की काउंटिंग होती है, 4 टाइप की काउंटिंग। पहली टाइप ये, दूसरी टाइप ये, तीसरी टाइप ये, चौथी टाइप ये 4 टाइप की काउंटिंग होती है जब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही रेस्पेक्टिवली रिवर्स ऑर्डर में हो। तो ये 4 टाइप की काउंटिंग होती है मेरे भाई। कितने टाइप की काउंटिंग होती है, 4 टाइप की काउंटिंग होती है जब दोनों ही रेस्पेक्टिवली रिवर्स ऑर्डर में हो। तो ये 4 टाइप की काउंटिंग होती है, ध्यान से देख लो और समझ लो इस चारों टाइप की काउंटिंग को। रटना कहीं भी नहीं है कि 13 में से घटाना है, 13 जोड़ना है, 14 में से घटाना है, 13 में से घटाना है, 13 घटाना है। रटना कहीं नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 13 घटाना है, कि 13 जोड़ना है, कि 14 में से घटाना है ना। हाँ, यही सब पीसीएस में भी आता है, क्यों नहीं आता। चलो फिर, आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, बाकी इस लेक्चर को फिर कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।